Hello students, good evening to everybody. Students, आप सभी को मेरा गुड। बच्चों तेजी से आए, जुड़े। मंजीत कुमार स्टार्ट करें। सर बिल्कुल बेटा, पहला कमेंट तुम्हारा ही आ रहा है। मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा गुड इवनिंग हो जाए। और अभय सिंह गुड इवनिंग, आदित्य यादव गुड इवनिंग, हर्षिता श्रीवास्तव डियर गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, स्मिता यादव गुड इवनिंग। और मंजीत कुमार फिर करे हैं अपना कमेंट। अभय सिंह गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, अभय सिंह गुड इवनिंग, हर्ष गुड इवनिंग, और कृतिका सिंह बिटिया गुड इवनिंग, शिवम गुप्ता नमस्ते बेटा। सभी स्टूडेंट्स अपनी पेन और कॉपी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में तेज़ी से जुड़ने की चेष्टा करें। सभी दोस्तों को बता दिया जाए, आज पिछले 3 दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग हेलो एल्केन को डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और इस हेलो एल्केन्स में नॉमेनक्लेचर को लेके हमने शुरुआत की है। और इस नॉमेनक्लेचर में रीना यादव बेटा, यस हम भी रेडी हैं। इस नॉमेनक्लेचर में आज लास्ट लेक्चर होगा हमारा नॉमेनक्लेचर का, हेलो एल्केन से रिलेटेड। फिर आप एनसीईआरटी की बुक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो ना है वो हमसे पूछें। कुछ ऐसा आपको ध्यान देना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यस अजीत पाश्चात बेटा गुड इवनिंग, शुभम गुप्ता बेटा गुड इवनिंग, राजेंद्र पाल गुड इवनिंग, रीना यादव गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स तेज़ी से आकर सीखने का, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का मन बना लें। मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करता हूँ, 2 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूँ, तब तक आप तेज़ी से इकट्ठे हो जाइए। स्टूडेंट्स इस हेलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर में आप लोगों ने पहले हेलो एल्केन को 3 जगह क्लासीफाइड किया था माय डियर। वो 3 क्लासिफिकेशन जो थे उनमें से मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड और पॉलीहेलाइड की बात स्टार्ट हो गई थी। यह सादिश सोनी पॉलीहेलाइड की बात आज करनी थी। मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड और कुछ ट्राईहेलाइड मैं आपको समझा पाया था। ट्राईहेलाइड में हम लोगों ने हेलोफॉर्म का जवाब दिया था कि इस कंपाउंड को हेलोफॉर्मी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कंपाउंड हेलोफॉर्म फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव था। माय डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको बिल्कुल नई चीज़ पढ़ने को मिलेगी। अजीत सिंह बेटा गुड इवनिंग। और वो नई चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है माय डियर। और आप सभी लोग पूरे चाव और इंटरेस्ट से पढ़ें, ऐसा कुछ मेरा सोचना है। यस हेलोफॉर्म कराया था रीना यादव। आइए इस नॉमेनक्लेचर में, हेलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर में, ये मेरी लास्ट क्लास है। आज नॉमेनक्लेचर पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग वापस कन्वर्जन पर आएंगे, यानी कल की क्लास में कन्वर्जन से भी बात करेंगे। कुछ आपको रिवाइज कराएंगे, नई मास्टरी एक्शंस आपको देंगे। कुछ ऐसा प्रोग्राम अब आगे होने वाला है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नए एग्जाम्पल के साथ नॉमेनक्लेचर से जुड़ते हैं। जैसे सभी रिवाइज आपको हो जाए नए एग्जाम्पल के साथ, तो आप देखना शुरू करें माय डियर। देखें ये फिन था, फिन से एक एच हटाया था, फिनाइल बना था, तो आपने जनरल नेम दिया था फिनाइल क्लोराइड। ये मोनोहेलाइड है आपका। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, पढ़ा है आपने, ये मोनोहेलाइड है। मुझे नए एग्जाम्पल देने हैं। मोनोहेलाइड में
तो हमने ये शुरुआत की, ये फिनाइल क्लोराइड था। आप और आगे पढ़ें इसके बाद कि सर टॉल्यूइन से एक एच हटाया जाए, बताया गया था आपको ये बेंजाइल बनता है, यहाँ भी Cl हमने लगाया है तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, फिनाइल आप जानते हैं, बेंजाइल के बारे में भी आप जानते हैं कि सर टॉल्यूइन से एक एच हटे तो वो बेंजाइल क्लोराइड होता है। यस कृतिका सिंह बेटा, अब देखो आपको तो याद होगा, और इस बेंजाइल क्लोराइड से भी एक एच और हटाया था हमने। बेंजाइल से हटाने पर मेरे बच्चों को याद होगा बेंजल बात बनी थी, तो नाम आया था बेंजल डाइक्लोराइड। फिनाइल, बेंजाइल और बेंजल ये चीज़ें उस दिन सब्स्टिट्यूट के नाम पर आपने सीखी थी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाई हैलाइड में है, ये मोनोहैलाइड है, और ये फिनाइल हैलाइड भी मोनोहैलाइड है। एक और आपको बताया गया था माय डियर स्टूडेंट्स कि जब बेंजल से भी एक एच हट जाए तो वो सब्स्टिट्यूट जो बनता है 3 Cl लगा देने पर हमारा कंपाउंड नाम होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इनसे परिचित हैं, बात पुरानी हो चुकी है, और इनमें से कुछ एग्जाम्पल हमारे पास मोनोहैलाइड के हैं, कुछ डाईहैलाइड के हैं, कुछ ट्राईहैलाइड के हैं। इनको लेके मैं आपके साथ रिवाइज करा रहा हूँ। अब बच्चों लोगों, ये तो कॉमन कंपाउंड के नेम हैं जिनको आप जानते हैं। एक काम कर लीजिए, इन सारे कंपाउंडों के IUPAC नेम देने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स। आइए, जैसे हम फिनाइल क्लोराइड का IUPAC नेम दें तो क्या आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स इसका IUPAC बताएगा हमको कि इसका IUPAC नेम क्या होगा? बच्चों कमेंट करें। सभी पुराने बच्चे भी जुड़े नहीं हैं, आप लोग अब्सेंट रहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपको ऑनलाइन सिस्टम से ही पढ़ाई करनी होगी। आज की न्यूज़ आपको गौर करना चाहिए, तो पेपर्स में आई है। डियर स्टूडेंट्स, पूरी साल भर ये ऑफलाइन एजुकेशन खुलने वाली नहीं है, ऐसा कुछ पेपर्स में आना शुरू हो गया है माय डियर स्टूडेंट। जनवरी से आपके प्रैक्टिकल होंगे, फरवरी मार्च में भी प्रैक्टिकल होंगे, अप्रैल में आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा, शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। कब आप कमर कस के तैयार हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स कि हमें इसी श्रृंखला से जुड़ना होगा, इसी ऑनलाइन सिस्टम से ही जो कुछ तैयार कर पाए करना होगा। और भाई आप बच्चों ने जवाब देना शुरू किया है, वेरी गुड। शुभम गुप्ता, वेरी गुड। बहुत लोगों ने जवाब दिया, आदित्य सोनी ने भी जवाब दिया है, यस माय डियर। मंजीत कुमार, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन बोला जाए, ठीक। और अभी शर्मा बेटा, बेंजीन तो साइक्लो होती ही है, तो अभी शर्मा सही करो, क्लोरो साइक्लोबेंजीन नहीं बोला जाता है। अभी शर्मा, इसको बोलना होगा आपको क्लोरोबेंजीन, यस। और ध्यान दें, इसका नाम आपने सही बोला है IUPAC। और मैं चाहता हूँ अपने बच्चों से कि इस बेंजाइल क्लोराइड का भी IUPAC नेम दे दिया जाए। आपने इसका नाम बोला है क्लोरोबेंजीन, जो कि सही जवाब है। अब यहाँ भी मेरे बच्चे जवाब दे दें कि बेंजाइल क्लोराइड का अगर IUPAC नेम देना हो, CH2Cl कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट है। यस विराट पाल, गुड इवनिंग। यस 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 शुभम गुप्ता, यू आर गुड। यस, सही नाम दिया है आपने। और शुभम गुप्ता ने बोला है इसका क्लोरोमिथाइल बेंजीन। यस, बन कहने की जरूरत नहीं है बेटा आदित्य, क्लोरोमिथाइल बेंजीन चलेगा। अब आप बहुत अच्छे बच्चे होते जा रहे हैं। देखा, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट है, क्लोरो यहाँ लगा ही है, क्लोरोमिथाइल आपने बोल दिया और बेंजीन बोल दिया। करेक्ट जवाब है माय डियर्स आप लोगों का।
हम लोग बोलेंगे इसको क्लोरो मिथाइल बेंजीन। देखें, ये रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको नए एग्जाम्पल के साथ। आईयूपीएसी की प्रॉब्लम बना लिए तो आप समझ जाएंगे। यस, क्लोरो मिथाइल बेंजीन। अब बेटा और आगे बढ़ो। कृत का बिटिया जानवी सिंह नहीं दिखाई दे रही हैं आज, कोई कमेंट नहीं आया। इन बच्चों को डांट दीजिए आप लोग कि आया करिए, समय से आया करिए। यस रीना यादव, क्लोरोमिथाइल बेंजीन हो गया बिटिया लोगों। अब वेंजल डाइक्लोराइड का आईयूपीएसी नाम बताया जाए। विकास यादव, यस विकास यादव तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब है बेटा, डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। यस कृतिका बिटिया, डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। यस यस, सभी बच्चों का जवाब सही है। तो मैं लिखे देता हूँ, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है बच्चों। कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट और बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं माय डियर। डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन आप इसका आईयूपीएसी नेम दे सकेंगे। वेरी गुड। अब बच्चों उसका भी नाम दे लो, वेंजो ट्राइक्लोराइड का। मैं जब तक ये बोर्ड यहाँ साफ करता हूँ फिर कमेंट देखता हूँ। दो बच्चों आप दे सकेंगे, मुझे विश्वास है, सब ने नाम दिए हैं। इस वेंजो ट्राइक्लोराइड का आईयूपीएसी नेम देना पड़े तो क्या बोलेंगे बच्चों? और मैं कमेंट देखता हूँ, मुझे आशा है सब ने इसका नाम दिया होगा, आईयूपीएसी नेम सब ने दिया होगा। आप कमेंट करके हमसे कनेक्ट हो जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस माय स्टूडेंट्स, दिए होंगे आप लोगों ने। ये देखिए शुभम गुप्ता का जवाब आया है, अजित पाशित का जवाब आया है, और कई कृतिका सिंह का भी जवाब आया है, विकास यादव का जवाब आया है, विराट पाल का जवाब आया है। यस बच्चों, ये क्लियर है सारी बातें, बड़ी चीज़ नहीं है, पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका और आप लोगों ने खटाखट इनके आईयूपीएसी नाम दे लिए हैं। स्टूडेंट्स तीनों तरह के एग्जाम्पल हैं यहाँ, मोनोहेलाइट, डाईहेलाइट, ट्राईहेलाइट के एग्जाम्पल हैं। अब आए, मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। मुझे अब पॉलीहेलाइट के नाम सीखने हैं और इस पॉलीहेलाइट के नोमेनक्लेचर में कुछ कंपाउंड बहुत अच्छे हैं जिनके कॉमन नेम आपको याद करने होंगे, जो आपके चैप्टर में भरे पड़े हैं, उनके हम आईयूपीएसी नेम भी देंगे। तो माय डियर, पॉलीहेलाइट की डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर है। ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 हैलाइड या 3 से अधिक हैलाइड कनेक्ट हो, तो विराट पाल ऐसे हैलाइड्स को हम लोग पॉलीहेलाइट कहते हैं। पिछली क्लास का वो सेंटेंस आपको क्लियर करा के मैं गया था डियर स्टूडेंट्स, कि जितने भी आपके हैलो फॉर्म हैं वो सब ट्राई हैलाइड है, और बोला गया था कि सारे हैलो फॉर्म तो ट्राई हैलाइड होंगे, लेकिन सारे ट्राई हैलाइड हैलो फॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात आप क्लियर कर चुके थे। अब आइए, इस पॉलीहेलाइड में 3 से ज़्यादा हैलाइड होंगे, और जब 3 से ज़्यादा हैलाइड होंगे, सेम हैलाइड होंगे या डिफरेंट भी हो सकते हैं, हम हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो पहला कंपाउंड तो आपको मिलेगा यहाँ CCl4, 4 Cl लगे हुए हैं। 4 Cl लगे होने से कार्बन पर 4 क्लोराइड लगे हैं। माय डियर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये नॉन पोलर रीजेंट है, आपको नाम देना होगा, आप समझ गए होंगे। कार्बन पर 4 क्लोराइड लगे हैं तो कंपाउंड का नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। माय डियर, ये भी अपने इस हेलो एल्केन की केमिस्ट्री में कभी बन के आएगा, इसके बारे में याद रखिए। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, इसी का एक कॉमन नेम है माय डियर पायरीन। इसी कंपाउंड्स को पायरीन कहा जाता है। तो एक पॉलीहेलाइड में 4 हैलाइड वाला जो कंपाउंड है बच्चों, उसको आप बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर होता है। अभी जब इसका डाइपोल मूवमेंट कराएंगे या कुछ कंपाउंड के डाइपोल मूवमेंट निकालना सिखाएंगे तो आप पाएंगे कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। इंग्लिश में लिखिएगा, बीबी शर्मा ने बोला बेटा यह पायरीन लिख लो, नाम दिया है हमने
पायरीन लिख लीजिएगा, PYRE यानी पायरीन हो जाएगा। ये कॉमन नेम है, आपको याद रखना चाहिए। यस। अब डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टेड है, बिल्कुल नई चीज़ है और लोग बाग इसको नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको वहीं से सिखा रहा हूँ कक्षा 12 से। बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है एक, देखें, जो पॉलीहैलाइड से मैच करता है। जैसे देखिए, हमने अभी तक आपको नोमेनक्लेचर में कांस्टेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं है, इस बात पर खूब काम कराया था डियर। लेकिन इस पॉलीहैलाइड में आपको हम नोमेनक्लेचर सिमेट्री से भी रिलेशन दे रहे हैं। बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, शायद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। सब स्टूडेंट बहुत गौर से देखें। स्टूडेंट्स, सर आपने विराटपाल सर डेफिनेशन नहीं लिखवाते हैं क्या? बेटा डेफिनेशन नहीं लिखनी होती है, ऑर्गेनिक में डेफिनेशन यहाँ नहीं आती है। जहाँ डेफिनेशन चैप्टर में आएंगी तो उसको जरूर लिखाऊंगा। विराट जी, मैं नोमेनक्लेचर को सिखा रहा हूँ और नोमेनक्लेचर में हल्के हल्के रूल होते हैं, तो उन्हीं को ध्यान देना होता है, वहाँ डेफिनेशन नहीं बनती है। यस। अब देखें बच्चों, हम इस पॉलीहैलाइड के नोमेनक्लेचर को सिमेट्री से रिलेशन देने जा रहे हैं। आपने पूछा सिमेट्री क्या है, आइए आपको दिखाएं। आप अपने मैथमेटिक्स में 2 प्रकार की सीरीज पढ़ते हो बच्चों। एक समांतर श्रेणी पढ़ते हैं आप, और एक बच्चों आप लोग पढ़ते हो गुणोत्तर श्रेणी। AP और GP के नाम से प्रसिद्ध है ये दोनों श्रेणी। मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नोमेनक्लेचर में भी आ जाता है। बहुत इंटरेस्टेड है माय डियर। देखिए, नई चीज़ें आपके लिए, और कुछ किताबों ने, कुछ अच्छी किताबों ने नोमेनक्लेचर इस व्यू से भी लिखा हुआ है। अब देखें, बहुत इंटरेस्टेड है। पहला क्वेश्चन मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, और बाकी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कभी कभी नोमेनक्लेचर में तो सिमेट्री को यूज कर लेते हैं, सिमेट्रिकल बोलने लगते हैं। जैसे कंपाउंड देखिए, उससे समझ में आएगा। हमारे एग्जाम वाले बोलते हैं कि बताइए सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो प्रोपेन का क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा? बहुत इंटरेस्ट है बच्चों, गौर से देखिएगा। सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल होगा, और अगर पॉसिबल होगा तो उसका IUPAC नाम भी दीजिए। रीना यादव, कृतिका सिंह, आदित्य सोनी, मेरा सभी बच्चों से विनम्र अनुरोध है बेटा, नया कॉन्सेप्ट है, नया एंगल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। सिमेट्री लगा दी उन्होंने आगे, सिमेट्रिकल वर्ड लगा दिया है कि सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल अगर है तो उसका IUPAC नाम दीजिए। अब आपको इस सिमेट्री का कृत का रिलेशन देखना है बिटिया, गौर से देखें। सिमेट्री का अर्थ ये हुआ कि कोई सिमेट्री आ जाए हमारे कंपाउंड में, और वो सिमेट्री इतनी चीज़ों के लेके आ जाए कि 3 क्लोरीन खर्च करें और 3 कार्बन खर्च करें। ध्यान से सुनिएगा। सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोप्रोपेन की संरचना क्या संभव है, और अगर संभव है तो उसका IUPAC नेम क्या होगा? सिमेट्री को समझना है, सिमेट्री का रिलेशन जो समझना है वो इतने में समझना है कि 3 Cl खर्च करें और 3 कार्बन खर्च करें प्रोपेन में, और स्ट्रक्चर क्या तैयार हो जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो फिर उसका हमें IUPAC नेम देना है। तो देखें डियर स्टूडेंट, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। अर्जित पाश्चात्य, आपने कहा कि सर कांस्टेंट नहीं है। अर्जित, आपने बहुत अच्छा समझा है, लेकिन अभी कमी है। यही देखना है, अगर स्ट्रक्चर संभव होगा तो फिर कांस्टेंट ही है स्ट्रक्चर। सिमेट्री में हमेशा स्ट्रक्चर कांस्टेंट होगा नहीं होगा, ये बातें समझ में आएंगी। पहले आप प्रयास देखिए।
3 कार्बन खर्च करने, 1 2 3। अब तीनों कार्बनों को क्लोरीन से अगर हम रिलेशन दे लें, तीनों कार्बन से क्लोरीन को अगर हम रिलेशन दे लें तो संरचना संभव हो जाएगी। हमारे पास 3 क्लोरीन दिए गए हैं, एक क्लोरीन यहाँ लगाया जाए, तो दूसरा क्लोरीन यहाँ लगाया जाए, तीसरा क्लोरीन यहाँ लगाया जाए। हर कार्बन पर क्लोरीन अटैचमेंट पा रहा है, 3 ही कार्बन खर्च हो रहे हैं और 3 Cl को बराबर प्लेस मिल रहा है। इस कार्बन को प्लेस मिल रहा है, इस कार्बन को प्लेस मिल रहा है, इस कार्बन को प्लेस मिल रहा है, अर्थात सिमिट्री चल रही है। पहले Cl आया, फिर Cl आया, फिर Cl आया। जब सिमिट्री लगातार आ रही है तो संरचना संभव है। अब हम इसकी बैलेंस ही पूरी कर लें तो यहाँ लगाएंगे हम CH2, यहाँ लगाएंगे CH, यहाँ लगाएंगे CH2। बच्चों मेरी बात समझ में आई है? पहला एग्जाम्पल है, अभी और सारे एग्जाम्पल दूंगा। सिमिट्री को रिलेशन देना है 3 कार्बन और 3 क्लोरीन के साथ, ये संरचना बनती है। अगर हम कहीं ऐसा कर देते कि 2 Cl एक कार्बन पर लगा देते और एक पर लगाते थे तो तीनों कार्बन में क्लोरीन का रिलेशन नहीं मिलता। तीनों कार्बन में रिलेशन चाहिए और सेम सीरीज में चाहिए रिलेशन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। जब ऐसा केस हो तो वो चीज़ सिमिट्री कहलाती है। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल, मंजीत एक बार फिर से बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल को देखें, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, ये बहुत वर्ल्ड क्लास चीज़ है। जब ऐसा नॉमेनक्लेचर कभी किसी कंपटीशन में आ जाते हैं तो लोग हड़बड़ा जाते हैं कि सर ये कैसा नॉमेनक्लेचर था। सिमिट्री का रिलेशन देखना होगा। अब ये सिमिट्री आपको कई अलग अलग तरीके से दिखाएंगे और वो आपको देखना होगी माय डियर, ध्यान दें। यस बेटा ये संभव है, IUPAC नेम दे लो 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन नाम आप दे लेंगे। अब आइए एक दूसरे में देखिए सिमिट्री पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उसका स्ट्रक्चर संभव है कि नहीं है, और अगर संभव है तो IUPAC नेम देना होगा। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस पर कोशिश करिएगा और अगर उस पर कोशिश करके आप सफल हो गए, बोलेंगे आप, प्रॉब्लम आएगी आपको, लड़ाई होगी हमारे आपके बीच में, पर सीख जाएंगे। अब देखें, देखिए ध्यान से देखिए। अब क्या होगा अगर वो ये पूछते कि सिमिट्रिकल ट्राई क्लोरो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? बहुत इंटरेस्टेड माय डियर। अगर पॉसिबल है तो लिखिए और उसका IUPAC नाम दीजिए। बच्चों आज दिमाग बहुत इस्तेमाल करना होगा। मैं नॉमेनक्लेचर में वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी ये चीज़। अजित मास्टर ने जवाब दिया नहीं पॉसिबल है। शुभम गुप्ता ने भी कहा है नहीं पॉसिबल है। रोहित सोनी यू आर गुड, मेरे ख्याल से आप नए स्टूडेंट हैं, आप ने जवाब दिया है नहीं नहीं नहीं। अजित पार्षद ने कहा पॉसिबल नहीं है। आप लोग तो बहुत जल्दी समझ गए माय डियर स्टूडेंट। क्या खाते हैं भाई आप लोग, गजब। इतने जल्दी तो आज तो कोई समझ नहीं पाया। मैं जब पढ़ता था मैं नहीं समझ पाया। हम ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बताएं क्यों पॉसिबल नहीं है, जवाब दें क्यों नहीं है पॉसिबल। सर आप जितनी सिमिट्री जानते हो ठोक दो, इसमें बन जाए स्ट्रक्चर तो जाने हैं। 3 Cl को खर्च करना है, 4 कार्बन के साथ खर्च करना है। आज सोनी पॉसिबल है, दिखाओ जरा हमको तो जाने पॉसिबल। 1 2 3 4 कार्बन हमने खर्च कर दिए। अब 3 Cl को खर्च करके चारों कार्बन को सिमिट्री मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है?
यस, जवाब दिया है हमको अभी शर्मा ने, बहुत अच्छा स्टूडेंट है कि सर सीएल में सिमेट्रिक नहीं मिल सकता है। देखिए अब करोगे क्या, एक यहाँ लगा लो सीएल, एक यहाँ सीएल लगा लो, एक यहाँ लगा लो, तो ये बच जाएगा। सीएल तुम्हें 3 ही खर्च करने हैं, आप यहाँ ना लगाएं, यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगाए, बीच क्या छूट रहा है? मेरे इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा, नहीं है पॉसिबल। और कोशिश कर लो आप, एक पर आप 2 लगा देंगे, 2 लगा दिए, तो ये तो सब बेतरतीब हो गया। 4 कार्बन और 3 सीएल को लेके कोई सिमेट्री नहीं बनती है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स। और आपने कहा कि यस सर, क्यों 4 कार्बन है? 4 कार्बन ब्लड पाल इसलिए क्योंकि उन्होंने लिखा है आपको कि सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोब्यूटेन पॉसिबल है। उनका प्रश्न ही है कि ब्यूटेन सिमेट्रिकल 3 क्लोरो के साथ पॉसिबल है क्या? ब्यूटेन 4 कार्बन बता रहा है, 1 2 3 4, तो हमें 4 कार्बन तो खर्च करने ही होंगे विराट। स्टूडेंट्स 4 कार्बन है, इसलिए 3 सीएल को 4 कार्बन के साथ रिलेशन देने में मुश्किल हो जाएगी। अवनय सिंह बेटा खुश रहो, नमस्ते। ये बात समझ में आई है? मुझे कमेंट करें मुझे। 3 सीएल 4 कार्बन के साथ सिमेट्री में नहीं आ सकते हैं, ना एपी लगेगी, ना जीपी लगेगी, ना कंटिन्यूटी लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। आप करके देख लो। लेकिन अगर इसी को वो ट्राइक्लोरो की जगह टेट्राक्लोरो कर देते कि सिमेट्रिकल टेट्राक्लोरो ब्यूटेन, मेरे बच्चों ध्यान देना, वो पूछते कि सिमेट्रिकल टेट्राक्लोरो ब्यूटेन क्या संभव है? तो जवाब दो, संभव हो तो जवाब दो, ना हो तो जवाब दो, और संभव हो तो आईपीसी नेम भी दीजिए। जल्दी बोले मेरे स्टूडेंट्स। या श्रीना यादव ने जवाब दिया है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। वेरी गुड माय डियर्स, बहुत अच्छा माय डियर्स। बेटा आप समझ गए हैं। आईपीसी नेम और दीजिए आईपीसी नेम। देख कोई आपके जवाब सही आ रहे हैं, सर पॉसिबल है, पर जवाब दीजिए। यस यस यस, अब समझ गए हैं। आईपीसी नेम दिया गया आज सोनी, वेरी गुड माय डियर। 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोब्यूटेन। अब मेरी बात समझ में आई है? कृतिका सिंह बिटिया तुम्हारा जवाब नहीं आया है, शिवम गुप्ता ने सही जवाब दिया है। सभी स्टूडेंट को ढेर सारा प्यार। और अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो बच्चों अब मैं वो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जो आपके कई अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये एंगल उठाया है। जैसे सुनिएगा, वो एंगल ये है कि उन्होंने एक बार पूछा था, आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जवाब कौन देता है हमको सही, मैं इसी देखना चाह रहा हूँ। कृतिका सिंह, जानवी, मनोज, कोई नहीं दिखाई दे रहा है आज, सब आउट ऑफ क्लास है। आप लोग जाने, ये चीज़ छूट जाने के बाद दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगी, और अभी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ध्यान दें। उनका प्रश्न ये है, आपके एग्जाम वालों का प्रश्न ये है कि सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा। यह शुभम गुप्ता, मैं समझ गया हूँ। मनोज बिटिया मैं समझ गया हूँ, ध्यान से देखें आप। बेटा इसका जवाब दें। सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का आईयूपीएसी नेम कौन हो, क्या होगा? कृतिका सिंह बात को समझी नहीं हो बिटिया? कृतिका सिंह आप बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो, अच्छी रिस्पॉन्स देती हो माय डियर।
पर वहाँ तक पहुँची नहीं हो अभी तुम। जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कोई कह रहा है। अभी शर्मा आप भी नहीं समझे हो माय डियर। हमारे एक बच्चे ने कहा है सर पॉसिबल नहीं है। अजय ने कहा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है माय डियर ये एंगल। देखिए मैं भी संरचना बनाऊंगा। कृतका सिंह ने कह दिया सर पॉसिबल नहीं है। आप लोग एपी और जीपी तो पढ़े होंगे माय डियर। 6 कार्बन को लेके 3 सीएल खर्च करने हैं हमें और सिमेट्री पैदा करनी है। अवनय सिंह नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। अब मैं जवाब दे रहा हूं और देखिए और पश्चाताप करिए कि अरे सर ये गलती कैसे हो गई है। देखें जरा, 6 कार्बन साइक्लो में खर्च करने हैं। कृत का साइक्लो एक दिन बना ली। अब 6 कार्बन पर हम पहुंच जाए, किसी सिमेट्री से पहुंच जाए, हम 3 सीएल खर्च कर ले, हम 6 कार्बनों में हमको समेटना पड़े उसको, तो देखें आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं था। 1 सीएल यहां लगाया जाए, इस कार्बन को छोड़ के पर 1 सीएल यहां लगा दिया जाए, इस कार्बन को छोड़ के पर 1 सीएल यहां लगा दिया जाए और इस कार्बन को छोड़ के 1 सीएल फिर यहां लगा हुआ है। क्या ये चमत्कार आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बोलें। 6 कार्बन खर्च किए गए साइक्लोहेक्सेन में, 1 सीएल, 1 कार्बन छोड़ा, फिर 1 सीएल, एक कार्बन का गैप होने के बाद सीएल की सिचुएशन कांस्टेंट है, सिमेट्री बराबर मिल रही है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? मैंने किया है सर। देखें सर, आईपीसी नेम दीजिए, तब पता लगेगा हमको कि आईपीसी नेम आपका सही है कि गलत है। मैंने किया है। शुभम गुप्ता बेटा नाम बोलो। रोहित सोनी आपने पोजीशन नहीं बताई है। अर्जित पास से तब भी बोल रहा हूँ बेटा पॉसिबल नहीं है, मैंने पॉसिबल बना के दिखाया है। 3 सीएल खर्च किए हैं, 6 कार्बन का साइक्लिक नेचर है और सिमेट्री पैदा की है। पहले 1 कार्बन छोड़ा फिर मिला, फिर 1 कार्बन छोड़ा फिर मिला, फिर 1 कार्बन छोड़ा फिर मिला। वन 3 5 यस अभी शर्मा, अब जवाब आया है सही। 1 3 5 यस अजय, यस आदित्य सोनी, अब जवाब आया है। और कृतिका सिंह बिटिया मुझसे बात करें, ये एंगल कैसे छूट गया आपसे? 6 कार्बन में साइक्लिक नेचर में 3 सीएल को खर्च करके सिमेट्री बनाने की कोशिश करनी थी। कोई भी सिमेट्री आ जाए, इस बात पे ध्यान देना था। कृतिका बहुत बड़ी मिस्टेक पाई है आपने, इस चीज को सुधारो। और पॉसिबल है, और ये सामने है हमारे स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन सिमेट्री। देखिए आप, सिमेट्री कैसे भी आ सकती है। एपी और जीपी में आप बहुत होशियार हैं, वहाँ पढ़ते हैं, कभी लगातार, कभी 1 कार्बन छोड़ के। आप तो रीजनिंग भी पढ़े हैं, पहले 1 कार्बन छोड़ा जाए, फिर 2 छोड़े जाए, फिर 3 छोड़े जाए, ये सब सिमेट्री के अंदर आता है। माय डियर, मेरी ये बात आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची? यस यस बेटा, देखा है हमने शुभम गुप्ता। अब आपने नाम सही दिए हैं, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। कृतिका सिंह बात समझ में आई है? ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कुछ लोग 1 2 3 लिखेंगे, कुछ लोग कुछ लिख के आ जाएंगे, कुछ लोग तो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे। और स्ट्रक्चर बना, सिमेट्री भी मिली और आईयूपीएसी में नाम दिया गया, और वो आईयूपीएसी नाम आपके सामने आया। आपने बोला है 1 3 5 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अजित पाश्चात, विराट पाल, सभी बच्चों क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? और अगर क्लियर है तो एक जवाब और दीजिए। मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको, और तैयार करिए, आईपीसी नेम दीजिए, सरल है। इसके बाद एक प्रश्न और पूछूंगा, उसको गौर से देखिएगा। उसका जवाब अगर आप दे देंगे तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ाएंगे आपको। मुझे एंगल समझाना था, इस एंगल को समझने लायक आप हो जाएंगे। जैसे मेरा अगला प्रश्न है आपके लिए, सिमेट्रिकल
ट्राइब्रोमो बेंजीन का आईयूपीएसी क्या होगा? सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन का आईयूपीएसी क्या होगा? ऋषि बेटा ध्यान दो बेटा, जवाब चाहिए है सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन का आईयूपीएसी क्या होगा? सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमेंजीन का आईयूपीएसी क्या होगा? जवाब आने लगे हैं, वेरी गुड। पहला जवाब आया है हमारे पास अभी शर्मा का बेटा, वेरी गुड। अब आप समझ गए हो 135 ट्राइब्रोमेंजीन, यस यस बेटा, यस माई धीरज यादव, आपने मुझे कमेंट किया है, मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और जवाब दिया है कृतिका सिंह बिटिया, बात समझ में आया है? आदित्य सोनी बात समझ में आई है? यस माय डियर, सभी के जवाब सही है। 135 ट्राइब्रोमो। अजित पार्षद बेटा, बेंजीन ऑटोमेटिक साइक्लो होती है, साइक्लो वर्ड हटा दे माय डियर। यस 1 2 3 नहीं होगा माय डियर, 135 होगा। कृतिका सिंह भी मेरी बात समझ गई है। और सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन की जो संरचना होगी वो ऐसे होगी। बेंजीन आप बनाएंगे, बेंजीन बनाने के बाद 3 Br खर्च करने हैं, सिमेट्री पैदा करनी है। 6 कार्बन में आ जाएगी वो सिमेट्री। एक छोड़ो, फिर Br लगाया, फिर छोड़ा, फिर Br लगाया, और आगे भी ये रिलेशन चल रहा है, पूरा देख लें आप। Br 1 कार्बन छोड़ा, फिर Br 1 कार्बन छोड़ा, फिर Br 1 कार्बन छोड़ा, फिर Br। बेटा सिमेट्री दिखाई दे रही है माय डियर्स, और जब वो सिमेट्री दिखाई दे रही है तो आपका आईयूपीएसी नेम करेक्ट है 135 ट्राइब्रोमेंजीन, जो आपके सामने आ गया है। कोई डाउट माय डियर्स? क्लियर है? अब मेरा अगला प्रश्न चेक करने के लिए आप सभी बच्चों के लिए है। ये जवाब अगर आपने दे दिया तो मैं जानूंगा कि आप सीख रहे हैं, इस सिमेट्री के एंगल को आप समझ गए हैं। सभी प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है कि सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो पेंटेन क्या पॉसिबल है? सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोपेंटेन क्या पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो उसका आईयूपीएसी नाम दीजिए। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोपेंटेन क्या पॉसिबल है? और माय डियर्स अगर पॉसिबल है तो उसका आईयूपीएसी नाम दे दीजिए। जवाब आ रहे हैं। नो सर, नो सर बेटा मुझे नहीं पता है। विराटपाल आपने कहा नो सर। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोपेंटेन क्या पॉसिबल है? अर्जित पार्षद ने जवाब दिया है सर पॉसिबल है, और आईयूपीएसी नाम दिया है। स्मिता यादव, कृतिका सिंह, दिमाग लगाइए। आदित्य सोनी ने जवाब दिया है 135 ट्राइक्लोरोपेंटेन। रीना यादव दिमाग लगाए बेटा। देखें अभी काम कर ले आप। 5 कार्बन खर्च करके 3 Br को जोड़ते हुए क्या कोई सिमेट्री आप ला सकते हैं? समता ने कहा यस। अभी शर्मा ने कहा 134 ट्राइब्रोमोपेंटेन। मुझे देखना होगा। ऋषि ने कहा है सर 5 कार्बन खर्च करेंगे और 3 Br लगाएंगे तो सिमेट्री नहीं मिलेगी। मैं देख रहा हूँ बेटा, देखिए आप लोग 5 कार्बन खर्च करने हैं। 1 2 3 4 5, टोटल हमें 3 Br खर्च करने हैं।
1 2 3 लगाएंगे तो ये रह जाएगा। अगर एक बी आर यहाँ लगा दिया जाए माय डियर, फिर एक कार्बन छोड़ दिया जाए, एक बी आर यहाँ लगा दिया जाए, फिर एक कार्बन छोड़ दिया जाए, फिर एक बी आर यहाँ लगा दिया जाए, देखे सभी स्टूडेंट पॉसिबल है कि नहीं है? अजय भाई, विराट पाल जी, आप लोग बहुत जल्दी जवाब देते हैं। स्मिता यादव आप तो कह रही थी पॉसिबल नहीं है। बिटिया ने कहा बताया था सर, मैंने बताया था तो बेटा ध्यान नहीं दिया होगा। कृतिका सिंह जरा गौर से देखें। अजय भाई देखें, आपके लिए स्पेशल लिखा है कंपाउंड, देखें फिर समझ लें। 1 2 3 4 5 कार्बन है। मैंने स्टार्ट किया बी आर, फिर एक कार्बन छोड़ा, फिर बी आर लगाया, फिर एक कार्बन छोड़ा, फिर एक बी आर लगाया। माय डियर, क्या पॉसिबल नहीं? यस ऋषि, आप समझ में आया आपके कि सर पॉसिबल है, और पॉसिबल है ये करके देखना होता है। कोई बात नहीं है जय माय डियर, कोई बात नहीं माय डियर। अब अच्छे बच्चे डर गए, बेटा डरने की जरूरत नहीं है। कृतिका तो बहुत डर गई है बिटिया। अरे जगह करके देखिए ना, करके देखेंगे पता लग जाएगा पॉसिबल है कि नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है, सिमिट्री में ढूंढनी होती है, सिमिट्री कहीं से हमें मिलनी चाहिए जरूर। विकास ने कहा सर मैं सोचा कि ट्राइब्रोमोसाइक्लोपेंटेन ना बेटा विकास, हमने लिखा है बेटा वहाँ पर, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोपेंटेन मैंने लिखा है। हाँ, अगर साइक्लो होता तो पॉसिबल नहीं होता, कि मैं बता रहा हूँ बिल्कुल विकास, अगर ये साइक्लो लिखा होता तो पॉसिबल नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पॉलीहेलाइड में 3 हेलाइड को लेके, 3 से ज़्यादा हेलाइड को लेके मैं चर्चा कर रहा हूँ। नया एंगल आपके बीच में लाया हूँ, और वो जो नया एंगल है वो नया एंगल हमारा सिमेट्री से रिलेशन दे रहा है। माय डियर रीना यादव, कृतिका सिंह, कृतिका सिंह ने कहा है सर प्लीज़ आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट फिर से समझा दीजिए। आइए कृतिका सिंह, मैं फिर आपको समझाने चलता हूँ बिटिया। देखें, हमें सिमेट्री ढूंढनी होगी दिए हुए कंपाउंड में। जो हमको कार्बन की संख्या या हैलोजेंस की संख्या दी गई है, जो नाम में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग सिमेट्री ढूंढनी होगी कि हम इसको अलग अलग तरीके से लिख के देखें और सिमेट्री आ जाए। जैसे इसी एग्जाम्पल को आप देखें, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको फिर बोलता हूँ। प्रश्न ये था कि सिमेट्री पैदा करो, पॉसिबल हो तो करो पैदा, ना हो तो बंद कर दो कि नहीं है पॉसिबल। सिमेट्री आपको पैदा करनी है, क्या क्या खर्च करके? 3 बीआर खर्च करके 5 कार्बन की ए साइक्लिक चेन में, सीधी श्रृंखला में। तो देखो बच्चों, पहले हमने 5 कार्बन बनाए। कृतिका गौर से देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन तो हमको बनाने ही पड़ेंगे, ये प्रश्न में दिया गया है। अब बच्चों लोगों हटा दिए इन बीआर को हमने, 3 बीआर हमें खर्च करने हैं, और कोई रिलेशन हमको मिल जाए, चाहे 1 कार्बन का गैप करके मिले, चाहे 2 कार्बन का गैप करके मिले, चाहे पहले 1 मिले फिर 2 मिले फिर 3 मिले, ये सिमेट्री हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 3 बीआर को खर्च करने पर 1 बीआर हमने यहाँ लगाया, स्टार्टिंग में लगाया 1 बीआर। किसका दिया गौर से देखो, अगर दूसरा बीआर यहाँ लगा देते हैं, तीसरा यहाँ लगा देते हैं, तो ये 2 कार्बन शेष रह जाएंगे। हम 1 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दें, उससे कोई सिमेट्री नहीं आएगी। अब सिमेट्री पैदा करनी है, कोई ऐसा रिलेशन आ जाना चाहिए जो कम से कम पॉली में एक कंटिन्यूटी लेके चले, कम से कम वो रिलेशन 2 बार तो आ ही जाए। 1 बीआर 1 कार्बन छोड़ा, 1 बीआर यहाँ लगा दिया, फिर 1 कार्बन हमने और लीव किया है, फिर 1 बीआर हमने यहाँ लगा दिया है। माय डियर कृतिका बिटिया,
क्या आपको यहाँ सिमिट्री, एक कार्बन यहाँ छोड़ा गया और एक कार्बन यहाँ छोड़ा गया है। माय डियर, ये सिमिट्री आपको दिखाई दे रही है। ये हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखना होगा, दिमाग लगाना होगा, तब हम ध्यान दे पाएंगे, तब सिमिट्री को देख पाएंगे। एक कार्बन यहाँ छोड़ा, एक कार्बन यहाँ छोड़ा और हमने तीनों में रिलेशन दिया है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन में ये रिलेशन मिला है हमको। जैसे आपने अभी बेंजीन में देखा, जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन में देखा। क्या ये बात कृतिका बिटिया समझ में आई है? एपी में हो, जीपी में हो, कोई भी रीडिंग लगे अर्जित, एक कार्बन छोड़ के, 2 कार्बन छोड़ के सिमिट्री 3 जगह आपको मिल जाए, कम से कम 2 जगह तो मिल ही जाए। जितने कार्बन है उन सब कार्बन में रिलेशन बन जाए तो आपको समझ में आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। जैसे अगर हम आपसे पूछें, बहुत इंटरेस्टेड, एक और करके देखो आप और कोशिश करिए, इसी पे काम करिए। कृतिका बिटिया गौर से देखें इसको। अगर आपसे कहा जाए स्पेक्ट्रिकल टेट्राक्लोरोइथेन, क्या पॉसिबल है? कृतिका के जवाब दो बिटिया, तब मानेंगे हम। सिमिट्रिकल टेट्राक्लोरोइथेन क्या पॉसिबल है? माय डियर स्टूडेंट्स, रोहित सोनी, सिमिट्रिकल टेट्राक्लोरोइथेन क्या पॉसिबल है? रोहित सोनी, शिवम गुप्ता, क्या पॉसिबल है? अर्जित बादशाह ने जवाब दिया है 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन। दोनों सीएल लगा दिए, पहले कार्बन पर दोनों सीएल दूसरे कार्बन पर लगा दिए। ध्यान दिया जाए माय डियर्स, इन बातों को ध्यान देना होगा। अवनय सिंह, यस बेटा। विराट पाल, दिमाग लगाओ। क्या 2 कार्बन में 4 सीएल का रिलेशन नहीं दे सकते हो? देखें, अगर हम ऐसा करते कि एक पर लगाते 3, एक पर लगाते 1, ये पॉसिबल में कोई सिमिट्री नहीं आ रही। लेकिन एक कार्बन पर यहाँ 2 खर्च करो, एक कार्बन पर यहाँ 2 खर्च करो, 2 कार्बन में यहाँ भी 2 सीएल, इस कार्बन में यहाँ भी 2 सीएल, और ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ध्यान दिया जाए, बच्चों समझा जाए, दिमाग लगाना होता है। ये सिमिट्री इतनी आसान नहीं होती है, कभी एपी लगेगी, कभी जीपी लगेगी, कभी अलग अलग रिलेशन मिलेंगे। और आप लोगों को कम समझ में आया है, इसलिए एक प्रश्न और दे रहा हूँ आपको, उसको जरूर करके दिखाएं। आप कोशिश करें और बताएं कि उसका आईयूपीसी नेम क्या होगा। दे रहा हूँ आपको एक स्ट्रक्चर, गौर से देखें। कृतिका बिटिया इसको और जरा गौर करें। अगला स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, आपको बताना है क्या पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो क्या स्ट्रक्चर आएगा। इन बातों को आप ध्यान दीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अगले स्ट्रक्चर को बनाएं और ध्यान दें, और वो अगला स्ट्रक्चर है सिमिट्रिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिमिट्रिकल हेक्साक्लोरो, सिमिट्रिकल हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, का दिमाग लगाओ, आएगा धीरे धीरे। सिमिट्रिकल हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है? सिमिट्रिकल हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, कृतिका बिटिया गौर से देखो, तुम्हारे जवाब सही नहीं आ रहे अभी। सिमिट्रिकल हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है? और कृतिका अगर अच्छी स्टूडेंट हो तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? इस बात का बिटिया जवाब दे दो तो मैं मान जाऊं कि आज
आप इस एंगल को डेवलप कर पाए। ये आसान चीज़ नहीं है। आप तो स्टूडेंट हैं, अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर बढ़ा जाएंगे। सिमेट्रिकल टेट्रा है, या जवाब आने शुरू हो गए हैं। ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ऋषि ने जवाब दिया है, रोहिशी ने जवाब दिया है, यस डेविड ने जवाब दिया है हमको, यस अभी शर्मा ने जवाब दिया। बेटा हम चाहेंगे अभी शर्मा दोनों स्ट्रक्चर बताएं जरा हमको। इसने कहा सर 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सुप्ता ने कहा 3 पॉसिबल है। मुझे नहीं पता है बेटा, आपको हम क्लियर करना होगा। 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। करिए इस क्वेश्चन को जरा। प्रश्न सामने है, सिमेट्रिकल हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है, और पॉसिबल है तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक जवाब आया अभी शर्मा का, आदित्य यादव ने 2 जवाब दिया है, रीना यादव ने जवाब दिए हैं। रीना यादव का जवाब मैं देख रहा हूं। रीना जवाब दिया है यस यस। कृतिका सिंह ने जवाब दिया है कि सर 1 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, आप लोग कोशिश करें। हमें ये जवाब 2 बच्चे जवाब दें, या से जो 2 बता रहे हैं कि सर 2 पॉसिबल है, दोनों के जवाब तो लिखें। कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, 3 पॉसिबल हैं। बेटा कुछ खास खाइए तब दिमाग दौड़ होगा, तब दिमाग दौड़ेगा, और वो खाना होगा आपको कड़ी मेहनत का, कड़ी लगन का, कड़े कॉन्सेप्ट की वो चीज़ जो आप में चाव पैदा करेगी। बोलो सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यस अभी बेटा ऊपर की स्क्रीन चली गई है, और विराट पाल 1 पॉसिबल है। कोई है जो 2 बता रहा था हमको, विकास यादव ने हमको 2 बताए स्ट्रक्चर, अर्जुन पास ने 3 बताए हैं, लेकिन जवाब 1 1 1 1 2 2 सही करे। शुभम कुछ आ जाएगा तुमको, शुभम कुछ आ जाएगा तुमको बेटा। गुप्ता कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। बोले 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 कृतिका सिंह ओनली 1 1 1 यस इट इज करेक्ट। जवाब जिसने दिया है शुभम गुप्ता ने जवाब दिया है 1 1 3 3 5 5 हेक्साक्लोरोहेक्सेन। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बोलो बेटा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। शुभम गुप्ता ये जवाब बिल्कुल सही। और बच्चों लोगों देख लो, देखो बच्चों जरा 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल बनाए जा रहे हैं। कृतिका बिटिया जरा गौर से देखो, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन लेने के बाद हमें 6 Cl खर्च करने हैं। कृतिका बिटिया बेटा एक चांस आपका ये था, 3 4 5 और 6। देखिए मेरे बच्चों पहला वाला जवाब सबने सही दिया था। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। माय डियर ये बात समझ में आई। रीना यादव के हमने दोनों बनाए बेटा, नाम नहीं दिया होगा आपने। अर्जित पार्षद का जवाब हमें दिखाई दे रहा है, इसके पहले शुभम का जवाब दिखाई दिया। मेरे ख्याल से सही जवाब शुभम गुप्ता ने दोनों दिए थे। एक कृतिका बिटिया ये पॉसिबल है। कृतिका गौर से समझे, ये आपको क्लियर है। अब कृतिका थोड़ा दिमाग और लगाती मेरी बिटिया। ऑल स्टूडेंट सभी जरा गौर से देखें, नाम इसका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये तो आप ही लोगों ने बता दिया था, लेकिन कृतिका बिटिया एक मिसिंग और हुई आपसे, आपको कर लेना चाहिए था। अपनी मिसिंग देखो कृतिका बेटा। माय ऑल स्टूडेंट जरा गौर से देखें, कुछ बच्चों ने प्रयास किया है। अरे मेरे बच्चों एक कार्बन पर 2 Cl लगा दो, फिर एक कार्बन को छोड़ो, फिर 2 Cl लगा दो। कृतिका स्ट्रक्चर को देखें जरा, फिर एक कार्बन छोड़ो, 2 Cl लगा दो, एक कार्बन पर 2 Cl आ सकते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। कृतिका इस स्ट्रक्चर को समझ के अपनी संतुष्टि से जवाब दे कि यह पॉसिबल था कि नहीं था। यस शुभम बिटिया, यस शुभम मनोज, यस 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 मैं भूल जाता हूँ बिटिया। यस यस कृतिका सिंह पॉसिबल है ना बेटा।
ये एंगल आपसे छूट रहा है माय डियर, इसको डेवलप करो और इसका IUPAC ने माँ बाप दे लेंगे 1 2 3 4 5 6, नाम आएगा 1 1, फिर 3 3, फिर 5 5, फिर टेट्राक्लोरो नहीं हेक्साक्लोरो, और माय डियर हेक्सेन नहीं, हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। मेरे बच्चों ये सिमेट्री समझना आसान नहीं है, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में बहुत अच्छी आने लगेगी माय डियर स्टूडेंट्स। कल यस प्रैक्टिस होगी तभी पॉसिबल होगा, प्रैक्टिस करूंगी तभी पॉसिबल होगा। यस का ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, इतना कठिन आपसे बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा। मुझे तो सिमेट्री का एंगल अकेला डेवलप करना था आपको, जैसे बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में वो एकदम क्लियर हो गया आपको। ये दिमाग लगा के आपको इस्तेमाल करना होगा। ये तो अभी हमने कम ही कार्बन खर्च करे हैं, बहुत अधिक कार्बन खर्च करें तो बहुत सिमेट्री बनने के चांस रहते हैं। इस एंगल को मुझे समझाना था, आप समझ गए हैं। होमवर्क बेटा मैं अभी नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कल की क्लास में आप लोग कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। नॉमेनक्लेचर हमने करा दिया पूरा, NCERT की एक्सरसाइज अब करके आएंगे, और इसके बाद पूरे नॉमेनक्लेचर के बाद हम कल से आपको वो सिखाएंगे कन्वर्जन। उस कन्वर्जन में मास्टर रिएक्शन को आगे ले जाएंगे। कल सभी लोग मास्टर रिएक्शन की कॉपी लेके आएंगे, मुझे बताएंगे सर यहाँ तक हो गया है, फिर मैं कल से आपको होमवर्क दूंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्रवीण सर जी आ चुके हैं और आप फिजिक्स का आनंद उठाएं। थैंक्स टू ऑल।